नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये काफ़ी अलग और ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप सबको ये पता चलेगा कि कई बार हमारे इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, हमारे साथ ऐसी कई शक्तियाँ रहती हैं जिनके होने का एहसास भी शायद हमको नहीं होता, या फिर हम ये नहीं जान पाते कि कई बार हमारे किए गए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा वश नहीं चलता। लेकिन आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, कोमल जी, रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी। उसके अलावा और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है सुमित जी की। सुमित जी जो कि एक बहुत बड़े और जाने माने जर्नलिस्ट थे। वो अपने फील्ड में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे आगे और सबसे ज़्यादा नामचीन जर्नलिस्ट में से गिने जाने वाले लोगों में से एक थे। सुमित जी ने आज तक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का पर्दाफाश किया था। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सच्चाई खोज निकाली थी जिसके बारे में आम लोग शायद वहाँ उस सच्चाई की गहराइयों तक पहुँचने के बारे में सोचा भी नहीं करते थे। सुमित जी का ये पैशन था। काम तो बात की बात है, उनके लिए किसी भी चीज़ के सच की गहराइयों में जाना उनका ऐसा पैशन था जिससे वो चाह कर भी खुद को दूर नहीं रख पाते थे। उन्होंने ये प्रोफेशन भी इसी वजह से चुना था। अब सुमित जी एक ऐसी सच्चाई के पीछे लगे हुए थे जिस सच्चाई के बारे में दुनिया को एहसास ही नहीं था कि ऐसा कोई सच इस दुनिया में मौजूद भी है। सुमित जी को कहीं अपने सूत्रों से ये बात पता चली थी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सच से परे, सच से अलग होती हैं, उनके पीछे भी कहीं ना कोई एक ऐसा राज दबा हुआ है जिसके बारे में इस दुनिया में रहने वाले लोगों को नहीं पता है। मतलब जैसे अगर कहीं कोई लड़ाई हो रही है और वो दो लोग ऐसे हैं जिनके बीच में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर आज वो लोग लड़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरा सच छुपा हुआ है। वो ऐसा सच था जिसके बारे में अभी तक सुमित जी को कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें इस सच्चाई के बारे में अब पता लगाना था। वो इस सच के पीछे काफी लंबे समय से भाग दौड़ कर रहे थे। इसी सिलसिले में सुमित जी ने जो एक अभी तक बात पता की थी, वो बात ऐसी थी कि जो भी दुनिया के कोने में या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि एबनॉर्मल होती है, मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी होना जो कि कभी भी आम दुनिया में संभव नहीं है, अगर हो रही है तो उसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा हुआ है। और इस सिलसिले में उन्हें एक बात ये पता चली थी कि इस दुनिया में एक कोई संगठन ऐसा है जो कि ऐसे वक्त पर
गुप्त तरीके से आ करके, दुनिया वालों की गुप्त तरीके से ही मदद करके, चुपचाप सारी समस्याओं का समाधान करके वहां से चला जाता है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी आज तक नहीं पता। उनकी सच्चाई कहीं ना तो किसी किताब में दर्ज है, ना किसी इतिहास में, और ना ही किसी इंसान तक उनकी बातें किसी को पता है। हाँ, कुछ शायद ऐसे लुके छुपे लोग होंगे जिनको ये बात, ये राज पता होगी, लेकिन वो इस राज को कभी भी बाहर नहीं आने देते, क्योंकि शायद वो राज बाहर आना इस संगठन के लिए गलत था, जिसकी वजह से इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए दबाया और छुपाया ही जाता था। अब सुमित जी को उस संगठन के बारे में सारी सच्चाई पता करनी थी, जिसके लिए वो देश विदेश हर जगह पर जाकर उस संगठन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठे कर रहे थे। सुमित जी खुद जितने बड़े जर्नलिस्ट थे, उनके सूत्र सिर्फ देश भर में फैले हुए नहीं थे, जिसके वजह से उनको ये जानकारियां इकट्ठा करने में इतनी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वो धीरे धीरे इन राजों के बारे में जानने लगे थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें ऐसे किसी संगठन के बारे में पता चल गया था, जिसके बारे में शायद दुनिया में कोई भी नहीं जानता हो। अब सुमित जी को एक खबर आई स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में उनको ये पता चला कि वहां पर मल्टीपल पोजेशन का केस आया है, और ये केस पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। सुमित जी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, वो फटाफट उस जगह पर पहुंच गए और स्कॉटलैंड के उसी किले, उसी जगह पर वो पहुंचे जहां पर से ये खबर उड़ते उड़ते उनके पास तक पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जैसा कि उस वक्त बाकी के लोगों के साथ किया जा रहा था। लेकिन सुमित जी ने हार नहीं मानी। वो सुबह से लेकर रात तक उसी जगह पर छुप कर बैठ कर देख रहे थे कि वहां की सच्चाई क्या है, वहां आखिर ये क्या हो रहा है। रात होने पर उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसको देखने के बाद उनकी आंखें खुद उन पर भरोसा नहीं कर रही थी। उन्होंने देखा एक गाड़ी आकर उस किले के बाहर रुकी, और उसमें से कुछ नकाबपोश लोग उतरकर तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए उस किले में दाखिल हो रहे थे। सुमित जी भी बचते छुपते चुपचाप उस भीड़ के पीछे लग गए, और भीड़ के पीछे लगकर वो बड़ी आसानी से उस किले के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पर लोगों का जाना सख्त मना था। और वहां पर पहुंचकर सुमित जी एक दीवार के पीछे चुपचाप छुपकर वो नज़ारा देखने लगे जो कि आज तक शायद कभी कोई देख नहीं पाया था। उन्होंने देखा कि वो जो नकाबपोश लोग वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पहुंचते ही किसी भभूत जैसी चीज का छिड़काव एक दीवार पर किया, और उस दीवार पर छिड़काव करते ही वहां उन्हें एक साफ साफ पोर्टल जैसा दिखाई देने लगा, जो कि खुला हुआ था, जिसमें से बहुत सारे अजीब अजीब तरह के प्राणी, क्रीचर बाहर निकल रहे थे। और उन लोगों को बाहर निकलता देखकर सुमित जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उनके पैर थर थर कांप रहे थे डर के वजह से, क्योंकि वो इंसान नहीं थे, ये तो उन्हें देखकर ही साफ साफ पता चल रहा था। लेकिन अब सुमित जी वहां से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्हें तो आखिर इस बात की सच्चाई की गहराइयों में जाना था, तो वहां से अगर वो निकल जाते तो वो खुद अपने हाथ से एक बहुत बेहतरीन मौका खो देते।
जो कि सुमित जी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो वहां डरते कांपते हुए दीवार के पीछे से सारी सच्चाई देख रहे थे। उन नकाबपोश लोगों ने पोर्टल से निकलते हुए उन क्रीचर्स से बात करना शुरू किया और उन्होंने बात करने में, जैसा कि उन्हें पता चल रहा था, उन्हें इतना समझ में आया कि वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग ये रास्ता बनाकर हमारी इस दुनिया में क्यों आ रहे हो और तुम्हारे इस वक्त पर इस जगह पर होने का वजह क्या है। वो सब किसी अजीब प्राचीन भाषा में बात कर रहे थे, जो भाषा सुमित जी को समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो चाहते थे कम से कम आवाजें तो वो रिकॉर्ड कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी और वो सारी चीजें डरते कांपते हाथों से रिकॉर्ड कर रहे थे। और उसके बाद उन लोगों के बीच थोड़ी देर बातचीत होने के बाद आखिरकार जो नकाबपोश लोग आए थे, उन लोगों ने चारों तरफ उन भभूत का छिड़काव करना शुरू किया और वो क्रीचर्स पूरी तरह से फैले हुए दिखाई देने लगे। तब उन्होंने अपनी पोटली से निकालकर एक अजीब सा यंत्र वहां नीचे रखा, जिसकी आवाज ऐसी थी जो कि आदमी मतलब इंसान के कानों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन शायद उस मशीन की, उस यंत्र की आवाज ऐसी थी जो कि ऐसे प्राणियों को नुकसान पहुंचा रही थी और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित भी कर रही थी, जिसके वजह से धीरे धीरे सुमित जी के नजरों के सामने ही सारे क्रीचर खिंचते हुए उसी पोर्टल में वापस जाने लगे। उन्होंने फिर मतलब उन नकाबपोशों ने उस यंत्र को अपने हाथों में पकड़कर दोनों हथेलियों से उसे ढककर कुछ मंत्रों का उच्चारण लगातार तेज तेज आवाज में शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उस पोर्टल को कुछ पवित्र जल, कुछ भभूत और कुछ और चीजों का छिड़काव करके उसे सुमित जी की आंखों के सामने देखते ही देखते बंद कर दिया। वो सारे क्रीचर अब वापस उसी पोर्टल के अंदर जा चुके थे। अब उन नकाबपोशों में से एक ने वहां उस किले के जो सिक्योरिटी वाले थे उनको बुलाकर ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम अब इस हिस्से में कोई भी मेंटेनेंस का काम शुरू करवाओ और 2 दिनों के बाद इस किले को वापस से खुलवा देना, लेकिन ध्यान रहे किले के इस हिस्से में कोई भी गलती से भी ना आ पाए। और ऐसा ही किया गया। सारे लोगों को यही बताया गया कि उस किले को वहां पर बंद इसीलिए रखा गया था क्योंकि वहां अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जो कि 2 दिनों के बाद खत्म होने के बाद किले को खोल दिया गया और लोग वापस से उस किले में आना जाना करने लगे। लेकिन एक स्थान को वर्जित कर दिया गया था। वो वही स्थान था जहां पर वो पोर्टल खुला था और वो अजीब से जीव बाहर आए थे। अब सुमित जी के पास ये सबूत इकट्ठा हो चुका था कि आज तक वो जिस संगठन के बारे में सिर्फ सुने थे और उसके बारे में खोज कर रहे थे, ऐसा कोई संगठन सच में इस दुनिया में मौजूद है जो कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहा है। अब ये बात जानने के बाद सुमित जी के अंदर और ज्यादा उत्सुकता पैदा हो चुकी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा इस संगठन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। लेकिन सुमित जी अपने कार्य को कर ही रहे थे कि एक दिन अचानक जब सुमित जी अपने घर पर आए तब उन्हें ऐसा लगा कि उनके घर के बाहर की जो झाड़ियां हैं उनमें कुछ है, कोई छुपा हुआ है। सुमित जी निडर थे। वो वहां पर देखने के लिए पहुंचे कि वहां कौन है जो कि छुपा हुआ है।
तब अचानक सुमित जी के ऊपर किसी ने कुछ डाला। उसके बाद सुमित जी बेहोश हो गए और जब उनकी आंख खुली तो वो एक गुप्त जगह पर मौजूद थे। वहां उनके आसपास वही सारे नकाबपोश लोग उनको चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। सुमित जी इतना तो जानते थे कि ये लोग दुनिया और दुनिया वालों को बचाने का कार्य करते हैं, तो ये लोग किसी भी हालत में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब सुमित जी ने उन लोगों से ये पूछना शुरू किया कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपका असली काम क्या है, मुझे बताइए। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग चाहे जो हो जाए मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप तो इंसान और इंसानियत को बचाने का कार्य करते हैं। तब आखिरकार उसमें से एक नकाबपोश आदमी ने सुमित जी से कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम इंसान और इंसानियत को बचाने का काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएं क्योंकि तुम हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुके हो और ये हमारे संगठन के लिए थोड़ी मुश्किल बात है। तब सुमित जी ने कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है कि आप मुझे नुकसान पहुंचाएं या मुझे मार डालें तो आप लोग मुझे मार सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जानना चाहता हूं, मुझे मरने का डर नहीं, डर सिर्फ इस बात का है कि मैं अपनी खोज को बिना पूरा किए, बिना आप लोगों के बारे में पूरी सच्चाई जाने ही मर जाऊंगा। तब आखिरकार उसमें से एक नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, अच्छा, तो मतलब तुम अगर हम लोग के बारे में जान जाओ तो तुम मरना भी गवारा करोगे? तब सुमित जी ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि सुमित जी ने जब स्कॉटलैंड वाली वो हादसे को देखा था तब उन्होंने अपने सूत्र और कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें इन लोगों के बारे में काफी सारी जानकारी मिल चुकी थी, जिसकी सत्यता की जांच वो करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अब अपनी खोजबीन में लगे हुए थे। आखिरकार अब सुमित जी के सामने वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो खुद ही सामने से इन लोगों से इनकी सच्चाई जान सकें। तो सुमित जी इस मौके को कैसे छोड़ सकते थे? सुमित जी ने अब उन लोगों से उनकी सच्चाई जानने की बात छेड़ी। तब उस नकाबपोश आदमी ने, जिसने अपना चेहरा रिवील कर दिया था, उसने सुमित जी से कहा, हाँ, तुम जैसा सोच रहे हो वो सब सच है। हम सच में लोगों की, इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा ये संगठन पूर्ण रूप से गुप्त है। हमें नहीं पता कि तुम्हें कैसे हमारे बारे में पता चला या तुमने अंदाजा लगाया, लेकिन अब जबकि तुम और गहराई में हमारे बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि चाहे जो भी हो जाए, इस सच्चाई को तुम दुनिया के सामने कभी भी किसी भी हालत में आने नहीं दोगे। और क्यों, ये बात तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगी। तब उन्होंने ये बताना शुरू किया कि जैसा कि तुमने पहले से ही पता किया है कि 100 साल, 200 साल या उससे पहले से भी ज्यादा सालों से हमारा ये संगठन कार्य कर रहा है। हमारे इस संगठन की स्थापना किसने की, ये हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन हमारा ये संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की, इंसानों की मदद करता है और हम सब लोगों की मदद करने के लिए ही यहाँ पर हैं। जैसा कि तुम्हें एक वॉर के बारे में पता होगा, कोई भी छोटा लड़का
जो कि हर इंसान से अपनी बात इतनी आसानी से मनवाने के लिए कैसे कैसे वो अपनी बात इंसानों से इतनी आसानी से मनवा पा रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे भी किसी न किसी ऐसी शक्ति का हाथ होता है जो कि जब उन्हें किसी शरीर की, किसी आत्मा की ज़रूरत होती है, तब वो इंसानों की मदद से इंसानों की दुनिया में ऐसी तबाही, ऐसी प्रचंडता को लाते हैं जिसके वजह से लोग आपस में लड़ने मरने लगते हैं, जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और तुम्हें भी पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसा ही नहीं, इसके अलावा भी और भी जो भी वॉर, जो भी युद्ध बिना किसी मकसद, बिना किसी मतलब के अगर शुरू हो जाए, तो वो वॉर के पीछे ऐसे ही शैतानी शक्तियों का हाथ होता है। हाँ, कुछ वॉर ऐसे होते हैं जो कि सच में होते हैं, उनके पीछे इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कई चीज़ें जो बेमानी होती हैं वो इनके ही माध्यम से करवाई जाती हैं। अब ऐसी एक जगह है जहां ऐसे ही युद्ध चल रहा है, हम तुम्हें वहां लेकर चलते हैं और वहां पर हम तुम्हें वो सच्चाई दिखाएंगे जिसको शायद तुम देखना और जानना चाहते हो। उसके बाद उन लोगों ने सुमित जी को अपनी ही तरह कपड़े पहनाए और अपने साथ फ्लाइट में लेकर वहां पहुंचे जहां वो युद्ध चल रहा था। और वहां पर उन्होंने अपनी शक्तियों के मदद से एक सुरक्षा घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर सुमित जी को खड़ा करके अपनी ही शक्तियों के मदद से धीरे धीरे वो चीज़ें सुमित जी के आंखों के सामने लाई जो कि दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था। वहाँ ऐसे बहुत सारे परजीवी थे जो कि वहाँ नहीं होने चाहिए थे, जिनके वश में आकर वो युद्ध लगातार बड़ा और बड़ा होता चला जा रहा था। और उन्होंने साफ साफ हिदायत दी थी कि चाहे जो भी हो जाए तुम इस सुरक्षा घेरे से बाहर मत आना। उसके बाद उन्होंने अपना वो कार्य करना शुरू किया जो कि वो हमेशा किया करते थे, लेकिन उस सिचुएशन को संभालने में वो भी उस वक्त पर नाकाम रहे। तब उन्होंने कहा कि उन्हें अगली बार ज़्यादा तैयारियों के साथ आकर इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वो वापस से सुमित जी को लेकर वहाँ से लौट आए। उसके बाद अब सुमित जी के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। उन्होंने वो सच्चाई देखी थी जिसकी खोज में वो इतने लंबे समय से भटकते चले आ रहे थे। अब सुमित जी को जब सारी बातें पता चल चुकी थी, तब सुमित जी से ये वादा भी ले लिया गया था कि वो इस सच्चाई को किसी भी हालत में दुनिया के सामने नहीं आने देंगे। और उसके बाद सुमित जी ने यही किया। सुमित जी ने अपनी जो भी नॉलेज इकट्ठा की थी उन सबको खुद के ही तहखाने में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। और बहुत लंबे समय बाद जब उनके पुश्तों को ये सारे रिसर्च पता चले, तब उन्होंने बार बार उन रिसर्च में लिख रखा था कि इस सच्चाई को किसी भी हालत में दुनिया के सामने नहीं आने देना है। तब उन लोगों ने उस सच्चाई को डिस्ट्रॉय किया। सुमित जी ने यह भी लिखा था कि वो चाहकर भी इस सच्चाई को डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये सच्चाई उन्हें बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती थी कि वो और ज़्यादा और गहराइयों में इसके लिए जांच करें। लेकिन उन्होंने इस जांच के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा कि उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूट जाती थी, लेकिन वो इस रिसर्च को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाए। तो जिसे भी ये रिसर्च मिले, कृपया करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आखिरकार उनकी पुश्तों ने उस रिसर्च को डिस्ट्रॉय किया,
लेकिन उनके ही पुश्तों के थ्रू वो रिसर्च आज हमारे सामने आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।